हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। तो देखिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है हिंदी। हिंदी प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं और इसमें आज हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट है कौन सा, 8वां है। और पूर्व की भांति आप लोग जान रहे हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और इन 25 क्वेश्चनों में से आपको अपना आंसर चूज करके बताना कि आप लोग कितने सही किए हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आरोही का विलोम क्या है। तो हम आपको बता दें कि विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो आरोही का विलोम क्या हो जाएगा आपका, आरोही का विलोम हो जाएगा अवरोही हो जाएगा। इन्हें अब दूसरा दिया है, दूसरा क्वेश्चन है आसक्त किसका विलोम शब्द है। आसक्त किसका विलोम शब्द है, तो आपको 4 विकल्प दिया है, आश्रित, घृणा, निंदा, विरक्त। तो आसक्त का विलोम हो जाएगा विरक्त हो जाएगा, विकल्प डी सही होगा। और तीसरा क्वेश्चन दिया है अंधकार का विलोम शब्द कौन सा होगा। अंधकार का विलोम कौन सा होगा, ए भूलोक होगा कि धूलोक होगा कि प्रकाश होगा कि विरक्त होगा। तो अंधकार का विलोम क्या होगा, तो हो जाएगा अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। चौथे क्वेश्चन में पूछा है जो कहा गया है, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तुरंत बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला है कथ, कथित, वक्तव्य, वक्ता। तो जो कहा गया है उसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथे का विकल्प हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कौन सा, कथित। जो कहा गया है वह कथित होगा। और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया है घृणा किए जाने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द। पांचवें क्वेश्चन में पूछा है घृणा किए जाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो पांचवे का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। 4 विकल्प है घृण, घृण, घृणास्पद, घृणा। तो हो जाएगा विकल्प सी घृणास्पद हो जाएगा, कौन सा, पांचवे का घृणास्पद। और फिर छठवां क्वेश्चन है कल का अनेकार्थक शब्द नहीं है। पूछा है कल का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो कल का अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा शोर। सातवें क्वेश्चन में पूछा है संधि, यथार्थ में संधि होगी। तो हम इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं संधि किसे कहते हैं और संधि की परिभाषा भी बता चुके हैं। तो इसमें यथार्थ में संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी कि वृद्ध संधि होगी कि गुण संधि की अयादि संधि। तो सातवें का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, यथार्थ में दीर्घ स्वर्ग संधि होगी। क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। देखिए आठवां क्वेश्चन में पूछा है उपसर्ग बताना है आपको। प्रत्युपकार में उपसर्ग बताना है, तो आपको उपसर्ग के बारे में बताया गया है कि उपसर्ग जो शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं तो वो उपसर्ग होते हैं। तो प्रत्युपकार में उपसर्ग क्या होगा, तो आठवें का विकल्प हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, प्रति। और नौवां क्वेश्चन है एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला क्या कहलाता है। एकाकी कहलाता है कि अलौकिक की, एकनिष्ठ की, दृढ़ प्रतिज्ञा। इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तुरंत आंसर बताइए, बताइए कमेंट में लिखिए इसका क्या होगा। नौवें का हो जाएगा आपका सी एकनिष्ठ हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, 10वें का आंसर बताइए तृष्णा में कौन सी संधि है। तृष्णा में स्वर संधि है, विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है, इसमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें से सही होगा, तुरंत आंसर बताइए आप लोग। देखिए तो आपका 10वां में हो जाएगा विकल्प सी व्यंजन संधि हो जाएगा। तृष्णा में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अब यहाँ दिया है 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में पूछा है समास। समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। और इसमें त्रिफला में कौन सा समास होगा, तो आपको बताना है त्रिफला में कौन सा समास होगा। तो त्रिफला में हो जाएगा आपका बी, कौन सा, द्विगु समास हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन है भूखा प्यासा में समास बताइए। भूखा प्यासा में समास हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा बताइए तुरंत, द्विगु समास होगा कि
द्वंद्व समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा कि अव्ययी भाव समास होगा? क्या होगा कमेंट में बताइए तुरंत। देखिए आप कमेंट में बताते रहेंगे तो थोड़ा सा जो आपको भी अनुभव होगा कि हम कितना कर पा रहे हैं। तो आपका 12वें में हो जाएगा कौन सा? भूखा प्यासा में द्वंद्व समास हो जाएगा। आपका 13वां क्वेश्चन है, निर्झर सोता झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसमें से बताइए तुरंत, ये इसमें से किसकी पर्यायवाची है? तो 13वें का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? 13वें का कौन सा सही होगा? आपका सी सही हो जाएगा, झरना। चौथा है 14वां क्वेश्चन है, वितथ्य अतथ्य मिथ्या किसके पर्यायवाची हैं? झूठ के हैं कि पाखंड के कि विद्रूपात की संयोग? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो 14वें का विकल्प हो जाएगा आपका ए, झूठ। देखिए 15वां क्वेश्चन है, 15वें क्वेश्चन में पूछा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद है कि सच्चिदानंद कि सच्चिदानंद कि सचितानंद? इसमें से कौन सा सही होगा? 15वें का आंसर बताइए आप लोग। 15वें का विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, झंझावत किसका पर्यायवाची शब्द है? वाई का है कि तूफान का है कि वर्षा का कि झाड़ियां का? तो पर्यायवाची का अर्थ बताना अब वो है नहीं कि आप लोग अर्थ इसका नहीं जानते हैं। तो इसका झंझावत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो झंझावत का पर्यायवाची हो जाएगा बी हो जाएगा। 16वें का क्वेश्चन नंबर बी। अब देखिए जो 17वां दिया है, 17वां में पूछा है शुद्ध बर्तनी पूछना, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द पूछा है। आशीर्वाद की आशीर्वाद की आशीर्वाद की आशीर्वाद, कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो आपका 17वें का विकल्प कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा। देखिए 18वां क्वेश्चन है, इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? विकल्प ए सही होगा कि बी कि सी कि डी? कौन सा सही हो जाएगा? 18वें का विकल्प आप लोग इसका आंसर बताइए। 18वें का क्या होगा? तो 18वें हो जाएगा बी सही हो जाएगा। देखिए 19वां पूछा है, गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें से बताइए कौन सा सही होगा विकल्प, तुरंत बताइए। तो गीतांजलि का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सी, गीत प्लस अंजलि। इसका सही हो जाएगा सी विकल्प। 20वां क्वेश्चन है, गृह का पर्यायवाची नहीं है। गृह का पर्यायवाची नहीं है पूछा है आपसे। आवास होगा कि सदन कि प्रवास कि निकेतन? तो इसमें 20वें का आपका क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा प्रवास। प्रवास इसका सही हो जाएगा। देखिए 21वां क्वेश्चन है, चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो 21वें का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही होगा कि बी कि सी कि डी? तो ए में दिया है हिमांशु, ज्योत्सना, सुधांशु, सारंग। तो इसमें से चंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो 21वें का आपका हो जाएगा बी, ज्योत्सना। क्या हो जाएगा? 21वें का बी सही हो जाएगा। इसमें दिया 22वें वाले क्वेश्चन में दिया है, प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेष के पहले लगने वाले विशेषण को कहते हैं कि बी दिया है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द, विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। इसमें से कौन सा सही होगा? तो आपका 22वें का विकल्प सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 23वां दिया है, 23वें में दिया है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा के पहले आते हैं कि संज्ञा के बाद आते हैं कि सर्वनाम के बाद आते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं? 23वें का कौन सा सही हो जाएगा? 23वें का विकल्प आपका सही होगा बी सही होगा, संज्ञा के बाद आते हैं। संज्ञा के बाद आते हैं। देखिए 24वां क्वेश्चन है, कोई काम ना करे श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें दिया है दिन भर मक्खी मारा करती हैं, तो दिन भर मक्खी मारा करती हैं, इसका इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 24वें का आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा?
जीव हत्या करना होगा, कि कीड़े मकोड़े मारना होगा, कि घिनौने घिनौने काम करना होगा, कि खाली बैठना। तो 24वें का विकल्प हो जाएगा आपका डी। 25वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। किसके हैं? पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट जी हैं, कि लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, कि राजकुमार वर्मा, कि सेठ गोविंद दास। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? 25वें का राजकुमार वर्मा, विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए, आज का हम क्वेश्चन फास्ट रिवीजन के तौर पे था कि आपका केवल इसमें बताना है 25 में कितने आप लोग क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि विश्लेषण सहित हम जो है इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उसमें पूर्ण रूप से उसका विश्लेषण किया गया है। अब इसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उसमें पूर्ण रूप से विश्लेषण होगा। ये फास्ट आपका रिवीजन था। चलिए आइए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।